हाँ, तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमने जो इसका जो रीजनिंग का जो सिलेबस था वो तो शेयर हो ही चुका था ग्रुप पे। उसके बाद से जाकर के रीजनिंग ज़्यादा वेटेज कैरी नहीं करता है इसमें। वो लगभग 15 से 20 नंबर है। लास्ट ईयर जो था वो शायद 15 to 17 ऐसे कुछ नंबर के आए थे वो। और इसमें से सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आप रीजनिंग यहाँ के ईजी होते हैं कि रीजनिंग तो बाकी कम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं, लेकिन क्या है कि वो उसके कंपेरिजन में ये थोड़ा ईजी होता है। और लेकिन इसमें से ये है कि आपको एक अप्रोच सही होना चाहिए कि हम किस तरह से बनाएं, क्योंकि ये अगर आप देखिएगा इसमें आपको ये 3 घंटे मिलते हैं जेएनयू के एंट्रेंस के एग्जाम में। और लगभग मैक्सिमम 100 क्वेश्चन रहते हैं। 100 में उससे 2019 में जब मेरा ये था तब तो भी लगभग 50 क्वेश्चन ही थे। और उस टाइम जो है सिलेबस पूरा अलग ही था, जैसे कि जो कि कहीं से मतलब एनटीए पहली बार उस पर ले रही थी तो पूरा पूरा सडन ऑल ऑफ सडन वो सिलेबस चेंज हो गया था। ये बात एग्जाम में जाके पता चली थी मुझे। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार तो पिछले बार का देखे तो पिछले बार भी रीजनिंग आ चुका था और वो ज़्यादा नहीं 15-20 नंबर का ही आया था। तो और हमारे पास लगभग टॉपिक भी लगभग 16 ही है शायद। हाँ, 16 ही टॉपिक है, जिसमें से इसमें से कितना कुछ कुछ छूट जाएंगे ये करके, किसी किसी से आते भी नहीं है, किसी किसी से आते हैं। और ज़्यादातर होता है क्या कि ये रिपीटेटिव होता है। जैसे आप अगर पिछले लास्ट 10 ईयर्स या 20 ईयर्स का क्वेश्चन अगर सॉल्व करें तो आपको दिखाई देगा क्या कि उसमें से भी कुछ कुछ आ जाते हैं। सिर्फ रीजनिंग में नहीं, बाकी सभी चीज़ों में, जैसे जनरल नॉलेज में, क्योंकि जनरल नॉलेज तो लिमिटेड है तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे ओनली रीजनिंग की। तो आज हम सबसे पहले जो करने वाले हैं वो होगी हमारी सीरीज। तो अगर आप में से सबके पास आर गुप्ता होगा ही या फिर नहीं होगा तो ग्रुप में था जहाँ से आप लोगों ने ये उसको डाउनलोड कर ही लिया होगा अब तक। हाँ, तो चलिए फिर हम आज का जो हमारा हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है सीरीज, तो वो हम शुरू करते हैं। तो क्या है कि ये सीरीज एक्चुअली सीरीज की जब बात करें तो सीरीज एक्चुअली 3 तरह की होती है। एक होती है आपकी पहले वाली जो नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आपका जो होगा कि नंबर्स में से आपका देना पड़ेगा कि एक नंबर दूसरे नंबर से कैसे रिलेटेड है। अगर उस एक नंबर के बाद कैसे वो मल्टीपल सीरीज हो सकता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन सीरीज हो सकती है, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करके। तो इस वो है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो आ सकता है जो है अल्फ़ाबेटिकल। अल्फ़ाबेटिकल में आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो अल्फ़ाबेट के जो नंबर है, अल्फ़ाबेट में भी जो है 1 to 26 जो नंबर है, लेटर है वो अल्फ़ाबेट है। तो उसमें से क्या करें आपको उस सबसे पहले क्या करना है कि उसका जो है ऑर्डर वाइज लिख लेना है कि पहले में ए आता है, लास्ट में 26 में जेड आता है, ठीक है। तो उसमें से क्या करना, उसी में से आपको जगह दिखाएगा कि एक सर्टेन जो अल्फ़ाबेट है वो कितने डिजिट के बाद आया है, उसके बाद कौन सा आया है, तो वो हो जाएगा। तीसरा आ जाएगा आपका कि रिपीटेटिव। रिपीटेटिव में क्या क्या होगा कि एक ही जो है अल्फ़ाबेट को बार बार रिपीट किया जाएगा एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन लेटर, कुछ सर्टेन लेटर के बाद। तो अगर हम यहाँ पे देखें नंबर सीरीज के और ये ऊपर। यस सर। यस हाँ, सर। ठीक है। और ये हाँ, सर तो जैसे कि मैंने बताया कि सीरीज तीन तरह के होते यस हैं। सर, तो विजुअल। ये जो आपका जो पहला वाला देख रहे हैं यहाँ पे जो, हाँ, जो ये जो है आपका जो पहला पहला जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये हम इसमें क्या करेंगे कि जो थ्योरी पार्ट को डायरेक्ट छोड़ करके मतलब एक करके कि पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उसमें तो क्या होगा एक तो मार्क्स उसमें कम है और आपके पास टाइम भी कम है। तो अगर आप सीधा ले लीजिएगा कि सीधा सीधे क्या कीजिए कि कुछ क्वेश्चन उठाइए और सीधा सॉल्व करना शुरू कीजिए। जहाँ पे आपको दिक्कत आई है तब आकर जाकर आप देखें कि ये कैसे होता है। क्योंकि पहले आप क्या कीजिएगा कि अगर देखें कि उसके बारे में पढ़े फिर जाकर के ऐसे उसको बनाए तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन इसमें से क्या है कि आप पहले देखिए कि क्योंकि इसमें से बहुत कुछ होगा कि आपको आता होगा, आपको पता नहीं होगा, लग रहा होगा कि ये है मतलब दिक्कत है, लेकिन उसमें से होगा नहीं। जैसे कि ये पहला वाला जो है, जो ये रहा पहला वाला, ठीक है। तो ये है आपका अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक है। तो इसमें से आप देखिए, इसमें से पहला वाला क्या है, BMK, ठीक है। DLMFKOHJQ। अब इसके बाद बोलना कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। जैसे ऑप्शन ए है आपका JIR, JIT, JHS, JIS। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन टी, सब में वो जे से शुरू हुआ है, ठीक है।
तो अगर आप यहाँ देखने जाइएगा सबको सब में ट्राई कीजिएगा तो टाइम टेकिंग होगा, लेकिन आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सिंपल में जाएंगे तो देखिए सबका लास्ट लेटर क्या है, आर टी एस एस, दो है, मतलब ये दोनों मिलता जुलता है। उसके बाद बीच वाला लेटर, अच्छा बीच वाला भी मिलता है, ठीक है, तो ये नहीं। हाँ, तो आप देखिए कि इसमें से दोनों में से कितना गैप में है, ठीक है। जैसे बी के बाद अगर आप हम अगर इसमें जाए, अल्फाबेट के ऊपर जाए तो क्या देखिएगा कि बी के बाद कौन सा लेटर गायब है, जब डी आया है, सी। सी के बाद अगर ई देखिएगा तो ई गायब है, तब एफ आया है, यहाँ से देखिए। देखिए ये तो यहाँ क्या, आपका सी रहा। यहाँ से अगर डी से हम एफ जाएंगे तो क्या कौन सा बाकी है, ई। ई एफ से हम यहाँ जाएंगे, क्या था, जी बाकी का। तो नेक्स्ट आएगा जो, नेक्स्ट क्या आएगा आपका, ये ही आएगा, ये बात तो श्योर है। उसके बाद अगर के यहाँ क्या है, बी है, ठीक है। तो बी के बाद अगर देखिए कि ये किस तरह से, सॉरी एम, एम है ये, एम है। एम किस तरह से अगर के एल से रिलेटेड है, ठीक है। तो एम के बाद क्या आता है, एन, पी, क्यू, तब जाकर कहते हैं एम एन, एन ओ पी क्यू आर एस। सर उल्टा जा रहा, सीधा नहीं अच्छा सर। सॉरी सॉरी, ये उल्टा आएगा आपका, ठीक है। तो एल के बाद एम आएगा, ठीक है, ये ऐसे आएगा। उसके बाद क्या है आपका, के बाद ये आएगा, ये। तो इसके ऊपर देख लीजिए आप, आपका इससे पहले कौन सा लेटर आएगा, एच, जे से पहले कौन सा लेटर आता है, आई। 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 तो यहाँ आई हो गया आपका। समझ लीजिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है लिखने में। हाँ, आई, ठीक है। तब नेक्स्ट देखिए, के बाद क्या बाकी है, के और एम में अब ये ढूंढिए रिलेशन, क्या रिलेशन मिल रहा है आपको, एल गायब है, एल गायब है यहाँ पे। ए के बाद एम आता है, एम के बाद एन आना चाहिए, यहाँ पे क्या है, ओ आता है। ओ के बाद पी गायब है, क्यू, क्यू के बाद ये नेक्स्ट वाला कौन सा होगा, नेक्स्ट वाला ये यस बताओ। यस, ठीक है। क्यों ऐसे हुआ वो, सर, ओ के बाद पी आता है ना, तो क्यू के बाद ये आर छोड़ के फिर आर यस लिखना है। एस आएगा, ठीक है। तो यहाँ यस आ गया, ठीक है। दो का डिफरेंट होता चला जाए भैया। हाँ, दो दो का डिफरेंट होकर चले जाएगा वो, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पे, डी। डी, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट वाला में आइए, यहाँ क्या है, नेक्स्ट वाला में देखिए कि मतलब एक से यहाँ सिंगल लेटर है, अल्फाबेट है, सॉरी, यहाँ डबल है, तब यहाँ ट्रिपल है, या तो यहाँ फोर होगा। तो अब रिलेशन देखिए क्या है, एक के बाद अगर के बी गायब, फिर सी है, ठीक है, सी भी है। उसके बाद क्या, यहाँ ई आना चाहिए, यहाँ जो है ई आना चाहिए, तो ई नहीं है। यहाँ एफ जी एच है, तो यहाँ तो इजी है ये वाला, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एच के बाद बताओ यहाँ कौन सा आना चाहिए, जे के एल एम सर। हाँ, जे क्योंकि के एल वो, एम। हाँ, जे के एल एम सर। यहाँ एक गायब होगा, आई गायब होगा, तो कौन सा, जे के एल एम, ये वाला, सही है। अब नेक्स्ट में अगर हम आए तो फिर नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आपका आ जाएगा ये बी एक्स जे, उसके बाद ई टी एल, ये। तो इसमें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गैप दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, क्या आप ढूंढिए बोले क्या रिलेशन दोनों में से क्या है। जैसे बी के बाद डायरेक्ट ई आया है, तो कितने लेटर का गैप है, दो। दो का, कैसे बी, ए बी सी डी, हाँ यार, दो लेटर का, ठीक है, दो लेटर का गैप है। तो ई के बाद एच आया है, दो का गैप है। एच के बाद के आया है, यहाँ कितना, आई जे, दो लेटर गायब है। तो दो लेटर वहाँ गायब है, तो उसके बाद अगर के कौन सा लेटर आना चाहिए अभी, एम। एम, नहीं है, तो दो लेटर गायब है ना, एन आना चाहिए यहाँ पे, एन एन। एन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, पहला तो एन है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला में देखिए क्या है, एक्स तब टी, अब कैसे रिलेटेड है,
बताओ कोई। सर -3 हो रहा है। माइनस सर रिवर्स आ गया है। हाँ हाँ। 3 रिवर्स है। रिवर्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी वही, सब में सेम रिलेशन है, तो अब इसमें से रिवर्स 3 कीजिए। कौन सा आ रहा है, 1 मिनट है। रिवर्स जो 3 आ रहा है, एच आ रहा है, एच आ रहा है। एच आ रहा है, ठीक है। एच आ रहा है सर। तो नेक्स्ट वाला में पकड़िए, नेक्स्ट वाला में कौन सा रिलेशन पकड़ आ रहा है फिर? सर डायरेक्ट सी हो जाएगा सर उसमें। ये सी। सी हो गया भैया। हाँ, क्योंकि जे के गायब है, एल है, एल के बाद एम गायब है, एन है, एन के बाद ओ गायब है, पी है। तो क्या पी के बाद क्यों गायब आएगा? सी। आ रहेगा। चलो सही है, इसका ये वाला सही है। 1 मिनट रुकना। कोई ज्वाइन करने को हो रहा है क्या? तो ये वाला तो हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग नंबर 4 पे, ठीक है। तो नंबर 4 में क्या है कि आप रिलेशन, सबसे पहले आप लोग अपना आपस में देखिए, ये वाला जो 4 नंबर है उसमें रिलेशन ढूंढिए क्या है। पी के बाद जो 4 नंबर आया है, पी के बाद क्या है, क्यू आया, ठीक है। क्यू के बाद ये आपका आर आया है, ठीक है। आर के बाद जो नेक्स्ट वाला होगा वो वाला क्या होगा? एस। आर एस। एस एस होगा। होगा। तो यहाँ क्या है, एस है। उसके बाद अगर नेक्स्ट वाला में ढूंढिए, नेक्स्ट वाला में क्या है? एक्स सर, एक्स। यू भी डब्ल्यू, उसके बाद इसका होगा एक्स। ये होगा उसका। एक्स। एक्स होगा। अगर देखिए, हाँ सही, अच्छी बात है, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं। हेलो, आवाज आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। ए होगा भैया, ए। ये होगा, कैसे होगा? आप तो एक ही जगह, मतलब बाकी लोगों को पता चलना चाहिए ना फिर, यस सर, ए होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे, 1 मिनट है ना, तो टाइम टू दे। तो इसका मिल गया, कौन सा हमारा था, ए था, ठीक है। अब जाकर के हम, जैसे ये हो गया आपका अल्फाबेटिकल सीरीज। आप अगर आइएगा इधर नंबर सीरीज में, ठीक है। तो नंबर सीरीज में जो है वो कैसे होगा आपका, देखिए नंबर 11 देखिए, नीचे छूटा हुआ है अभी तक, नंबर 6 जब उसमें आते हैं फिर ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन है आपका नंबर 11। इसमें देखिए यहाँ ये 3 के बाद 9 आया है, 9 के बाद 27, उसके बाद 81 to 43। रिलेशन क्या है यहाँ पे? 7 to 9। ठीक है, सबका स्क्वायर 7 to 9। नहीं क्यूब है, क्यूब है। 3 से नहीं, क्यूब हो रहा है। 3 से हो रहा है सर सब। क्यों हो रहा है? हाँ 3 से। एक एक करके क्यों हो रहा है? क्यूब नहीं हो रहा है, ठीक है। एक मिनट, माइक, अब सॉरी, माइक ऑफ कीजिए पहले, ठीक है। 3 से 3 का क्यूब नहीं हो रहा है, 3 से 3 गुना हो रहा है ये, ठीक है। अगर 3 का क्यूब होता तो 9 तो यहाँ आ जाता, 9 का यहाँ 81 आना चाहिए, तो 81 से उससे भी ज़्यादा आना चाहिए, तो स्क्वायर होता है। तो क्या ये हो रहा है, इसको हम लोग 9 × 3 23, हाँ, इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 7 to 9, या जो इसका रहेगा ये होगा, उसका आंसर होगा बी, ठीक है। भी होगा। एक मिनट, अब बाकी ये जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला कैसे रिलेटेड है, देखिए सबसे पहले क्या है, जो है यहाँ 12 नंबर 1, तब 6 तब 12, ठीक है, तब 19, कितने का गैप दिखाई दे रहा है पहले में?
एक एक पहले मैं होते इसका जा रहा है, पहले 5 सर पहले भी हेलो पहले का ऐड हो 5 है, एक एक बढ़ रहा है 6 है। एक एक करके ऐसे बोलेगा, ना ही मुझे समझ में आएगा, ना बाकी जो देख रहे हैं उन्हें समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ क्या है, एक के बाद 6 आया तो कितना गैप गैप है, 5 का। 6 के बाद 12, कितना का गैप है, 6 का। 12 यहाँ 7 का, तब यहाँ 8 का। ठीक है, अब तब यहाँ क्या होगा, कितना कितना का गैप गैप होना चाहिए, 9 का, 9 9 का। देखिए 27 पे 9 जोड़िए, कितना होता है, 36 सर। 36। ये ऑप्शन होगा 36 ए कैसे, 36 27 प्लस 9 कितना आता है, ये नहीं, ये होना चाहिए 37 प्लस, सॉरी 27 प्लस 9। अब आइए 30 नंबर पे। ठीक है, 30 नंबर में क्या बोला है, 2 के बाद कौन सा आया है यहाँ पे, 6 आया है। 6 के बाद सीधा 14, 30, 62। देखिए यहाँ गैप बहुत बराबर है। सबसे पहले लिख लेते हैं कि दो के बीच में जो गैप है वो कितना है, यहाँ कितना है, 4 का गैप है। 6 से 14 है, कितना का गैप है, 8 का। 14 से 30 कितना आता है बताइए, 16 16। गैप। यहाँ 62 कितना सर, है, 16। 16 सर, 32 का हाँ 16 लिखा है मैंने, 32। 32। देखिए जो, हाँ वेरी गुड, जो गैप है वो इंक्रीज कर गया है, कितना इंक्रीज हुआ है, 2 टाइम्स। 4 से 8, 16, 32। यहाँ कितना होना चाहिए गैप, 64 सर, 64, 64, हाँ 64। ठीक है, 64 में जाकर के 62 को जोड़े, कितना होता है, 1 to 6 126 ये नंबर सर 1 ए हाँ ए राइट है। ये होगा ए नंबर। ए। तो इसका आंसर, हाँ इसका आंसर लिख मिला मैंने, हाँ तो इसका आंसर होगा ए आपका। ठीक है, तो ये वाला हो गया। उसके बाद आइए 14 नंबर पे। ठीक है, 14 नंबर में क्या है, सबसे पहले 8 है, तो 48, फिर 16, फिर 96, फिर 32। ये वाला जो है हल्का ट्रिकी है, क्योंकि इसमें क्या क्या ना इंक्रीज तो डायरेक्टली हो नहीं रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए, अभी अभी फिर यहाँ वाला, तो इंक्रीज होगा ये। ठीक है, भैया 8 3 16 16 48 में 96 गुना उसका 2 गुना कर दीजिए 192। नहीं तो अब ऐसे डायरेक्टली डायरेक्टली जाए तो हो जाएगा, सर, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई होगा सर, 6 से मल्ट 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कैसे हुआ वो बताना थोड़ा सबको। सर 8 के 32 में 6 से 8 भैया 8 8 8 कर सर 48 आ रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 8 से सर 16, 2 से 2 सर 2 हुआ तो 16, फिर 16 और 32, और 16 96 का सर रिलेशन है। सर एक गैप या करके कर देंगे तो 8 मल्टीपल into हो 2 जाएगा। इक्वल टू 6 नहीं हो रहा है भैया। एक एक करके 8 into 2 कर रहे हैं तो 16 हो रहा है, तो 16 into 2 कर रहे हैं तो 32 हो रहा है। यस सर, सेम उसी ये तरह सही है। 48 into 96 फिर 96 32 into 6 होगा सर, 92 इंटू भैया 2, 192 हो 192 होगा सर। हाँ सर सब बीच में बोला समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट आप लोग माइक ऑफ कीजिए, अगर ऐसे बोलेगा तो समझ में नहीं आएगा ना फिर। ठीक है, तो एक एक करके आइए, मतलब जो बोलिएगा एक आदमी वन को- टू होगा सर, लिख लीजिए। या कोई ज्वाइन करने के लिए करे तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। ओके, और फिलहाल ग्रुप में लोग बोल रहे हैं ज्वाइन। अच्छा ठीक है, ठीक है, अरे 192 होगा, इसका लिख लीजिए। जस्ट 1 मिनट। सर जैसे मिनट का 8 का मल्टीपल 16, एक डिफरेंस छोड़ दिए बीच में, फिर 16 का मल्टीपल 32, उसी तरह सर 48 का मल्टीपल 96, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके या सेम भैया हाँ, ये बढ़िया लॉजिक है। ठीक है, सेम है भैया। तो अच्छी बात है कि आप लोग अभी तक बनाना शुरू, मतलब सॉल्व कर पा रहे हैं खुद से। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका, 1 मिनट मुझे आना दीजिए, कोई या हो गया ज्वाइन, जो भी है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट वाला में आता है। ठीक है, वेट अ मिनट, एक मिनट दीजिएगा।
हेलो। वो उसका कॉल आ गया है तो ही हैज गॉन टू अटेंड इट। हाँ बैक। ओके ओके। हाँ ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला में आता है। नेक्स्ट वाला कौन सा था हमारा 15। ठीक है, तो अब 15 नंबर पे ढूंढिए, रिलेशन ढूंढिए क्या है। 2 फिर 2 8 + 6 8, या 6 ऐड हो रहा है, फिर 2 10, प्लस फिर 12, फिर 14। कितना का था 6 का। ठीक है, यहाँ पे कितना 8 कितना है 8 6, यहाँ पे 6 का गैप है। 6 यहाँ कितना है। सर बी होगा, 10 बी 62। हाँ नहीं, वो तो अच्छी बात है कि आपको आंसर पता है। ठीक है, लेकिन जो है ना कि जो नहीं बोल रहे हैं उन लोगों को भी तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत कोई है जिसको समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि या फिर 2 से सर 2 से 8 और 8 से 14 के बीच में 6 का गैप है। हाँ यहाँ 6 24 से 34 तक और 34 तक है। यहाँ 10, यहाँ कितना गैप है 10 आपका? then 14 हाँ यस सर। यहाँ 14, यहाँ भी 34 क्या होगा तक then है। again 14 14। तो 44 से जोड़िए। 8 तक सर 14 का गैप। 62 हाँ लास्ट वाला तो दिया कौन सा होगा 64। बी 62। बी 62 या 62 होगा। ये वाला राइट है। 1 मिनट कोई एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है, उसको ले लें। हाँ हाँ सर 62 ही होगा। सर 6 का गैप है, फिर 10 का गैप है, 14 का गैप है। हाँ प्लस 6 ट्वाइस का, मतलब प्लस 6 का क्या था, फिर 6 का, फिर 10 का, फिर 10 का, 14, तो उसके बाद 14 का ही गैप होगा। कितना आ जाएगा आपका 62। ठीक है, अब यहाँ जैसे अब ये वाला, जैसे ये वाला देखिए। ठीक है, यहाँ ये वाला, तो इसमें बताइए कि आप सबसे पहले आप अपने अपने बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्या आता है। ये हार्ड है, ये नहीं बनता है। अच्छा ठीक है, हम बता रहे हैं इसमें इसमें क्या है। ठीक है, कोई ट्रिक हो तो बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जरूर बताएंगे। फिलहाल किसी को एंट्री ले लें यार, आधा घंटा लेट हैं लोग अभी भी। हाँ लोग ज्वाइन करते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम से मेरे को कंट्रोल दे देना, मैं वो देख लूंगी। हाँ ठीक, वही ठीक रहेगा, फिर बार बार मुझे वहाँ जाना पड़ता है चेक करने के लिए। देखिए, तो ये जो आपका नंबर, तो अच्छा नंबर था 6 है ये। ठीक है, तो देखिए कि ये जो है, ठीक है, यहाँ कितने गैप हैं, 3 है, 1 2 3, 3 है, उसके बाद बी है, फिर डैश है। ठीक है, फिर लास्ट में एक गैप है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखिए ए बी है। सबसे पहले देखिए कि आपका जब भी बी बी 2 बार आया है, ठीक है, बी जब भी आया यहाँ पे अगर यहाँ पे है तो आपको इससे रिलेट करना पड़ेगा। क्या, जब भी बी आया है तो बी कितने बार में आया है, 2 बार में। तो यहाँ पहला वाला में क्या होगा, बी। कैसे, देखिए यहाँ ए फिर डैश है। आप यहाँ देखिए ये वाला में आइए, ये वाला में। ठीक है, यहाँ वाला में क्या है कि बी, जब भी बी आया, बी 2 बार आया, और बी 2 ए मतलब ए से पहले आया और 2 बार आया है। तो हम यहाँ देखेंगे क्या क्या आएगा, यहाँ आएगा बी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि बी जब भी आया है कितने बार में आया है, वो 2 बार आया है। 2 बार है। यहाँ क्या, फिर से एक मिनट देना, बी। ठीक है, यहाँ बी, तो 2 बार बी आ गया, यहाँ एक बी यहाँ पे, एक बी यहाँ। ठीक है, तो बी के बाद कौन सा आया यहाँ पे, ए आया है। तो यहाँ क्या होगा, अरे एक मिनट रुकना, बी फिर ए। ठीक है, 2 आया। उसके बाद अगर कहीं जो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट ए जब भी आया वो कितने बार आया है, जब रिपीट हुआ ए 2 बार, क्या यहाँ फिर ए रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ 3 का तो निकल गया। ठीक है, अगर इससे आपको रिलेट मिलता है बी ए ये है। अच्छा डी होगा। हाँ तो यहाँ सीधा दिखाई दे रहा है कौन सा, डी। क्यों, क्योंकि पहला 3 ऑप्शन तो आ गया, बाकी ऑप्शन में जाइएगा आप तो क्या हो जाएगा, सब अलग अलग ही है, सब अलग अलग है ना। बी से स्टार्ट सिर्फ 2 ही हुआ है, और जिसमें से आपका ए 2 बार इसी में आया है। ठीक है, तो सर बट बीच में तो दिक्कत है ना, 3 डॉट के बाद बी है, बी के बाद फिर
एक डॉट के बाद फिर बी आ गया। हाँ ठीक है, हम आगे भी बता रहे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है कि ये तो ये यहाँ तक क्लियर हुआ, ये 3 कैसे आया, बी ए कैसे आया। यस ये एक बार रिपीट कर दीजिए। सर एक बार रिपीट कर ठीक है दीजिए। सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए, समझ नहीं आया। ठीक है, चलो इसको पहले मिटा देते हैं फिर दोबारा करते हैं। ठीक है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें पूरा का पूरा जो है सीरीज को देखना है कि कौन सा किसके बाद आया। अच्छा 1 मिनट में फिजिकल ये कम हुआ है बैटरी। ओके हाँ तो बता रहे हैं, ठीक है। ये जो है इसमें क्या देखना है, सबसे पहले क्या देखना है कि कोई फिर आ रहा है। जो जो अभी आए हो नेक्स्ट टाइम में थोड़ा जल्दी करना भाई लोग, क्योंकि क्या है ना कि अभी 40 मिनट लेट हो तुम लोग। 5-10 मिनट चलता है, 40 मिनट ज़्यादा ही हो गया है। बार बार मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, फिर जा करके तुम्हें अंदर लेना पड़ रहा है। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं कुछ जुगाड़ कर लूँगा फिर दूसरा। हाँ तो क्या है कि यहाँ देखिए, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया है तो आपको पूरा सीरीज देखना है कि कौन सा ये करके लेटर के बाद कौन सा है, कौन सा रिपीट हो, कितने के बाद कितना रिपीट हुआ है। जैसे ए के बाद बी आया, ठीक है, जब भी बी आया तो बी नेक्स्ट सीरीज आगे जो देखेगा तो बी कितने बार आया है, ये बी जब भी आया है और 2 बार आया है अभी तक, ठीक है। यहाँ भी बी है, ये वाला बी है, ये वाला बी, 2 बी आया है, तो बी तो रिपीट होगा फिर से। तो कौन सा आएगा, बी आ गया। समझ में आया सब किसी को? जिसको हाँ यस सर। हाँ जिसको डाउट है वो बोल देना, ठीक है। यहाँ हुआ, उसके बाद देखना कि 2 बी तो हमें मिल गए, 2 बी हमें मिल गए ना, यहाँ बी है, यहाँ बी, तो 2 बार ही आया, 2 बी मिल गए। बी जब 2 बार बी आया उसके बाद कौन सा लेटर आया है, ए आया है, ए आया है, ए आया है, ठीक है। ए कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 2 बार। तो ये 2 बार मैंने ए लिख लिया। तो जो फर्स्ट 3 जो था इस ये वाला बी से पहले, तो ये तो कंप्लीट हो गया। यस सर। उसके बाद अगर क्या आएगा, ए क्योंकि क्यों सर बी भी 2 बार हो चुका है। हाँ बी 2 बार हो चुका है, ठीक है। कहाँ गया, हाँ बी ए तो ए आएगा यहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ इसके बाद 2 बार जब बी आया है, हाँ ये 2 बार बी आया है, उससे पहले क्या आया था, ए आया था, ठीक है। अब इसको नहीं जोड़ना है, ठीक है। अब इसको यहाँ लेना, ठीक है, कि मान लो कि पूरा सीरीज को हम लिखें अगर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम बना चुके हैं। ये 2 ए बी जो है मैं यहाँ से उठा के यहाँ लाया हूँ, ठीक है, ठीक है, इसको मैं यहाँ ले गया हूँ। तो ए बी बी ए, तो जब भी 2 बार ए आया है, सॉरी 2 बार जब बी आया है तो उससे पहले क्या आया यहाँ पे, यहाँ 2 बार बी है ना, ए आया है, तो कौन सा आएगा, डी होगा, समझ गए। हाँ नहीं, जो लोग नहीं समझे मैं उसके लिए फिर बता रहा हूँ। नो सर क्लियर नहीं हो रहा है। अच्छा कहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, ट्रिक बताओ। हाँ कहाँ क्लियर, ट्रिक बताओ। कौन सा ट्रिक है तुम्हारे पास भाई, तुम ही बता दो। ये अब कभी टोटल जो डिजिट है ना उसको कैलकुलेट करा है तो 12 हो रहा है। तो 12 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके फिर इसको इक्वल से सीरीज को बैठाएंगे तो सब सेम आ जाएगा। जैसे ए बी डैश डैश, मतलब 3 डैश है ना, उसके बाद फिर बी है, फिर डैश है, बी बी डबल ए डैश है, इसको 6 बाई 6 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इक्वल आ जाएगा। नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो जो है आपका फॉर्मूला इस टाइप का होता है। हाँ वो किसी में बैठ सकता है, लेकिन सब में अप्लाई कीजिएगा आप तो सब में नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। इवेंट हो तो हो सकता है भैया, पता नहीं। ठीक है तो आपका सही है, लेकिन वो उस तरह थोड़ा ट्रिकी पड़ जाएगा। तो इस तरह का फॉर्मूला से यहाँ नहीं होगा। हम उस तरह का फॉर्मूला में नहीं जाएंगे, क्योंकि
सर उसका फॉर्मूला formula- पे ही ना होगा सर। नहीं फॉर्मूला तो होगा ठीक है, लेकिन जो तरीका है इसमें ठीक है। सर अगर 12 वाट है सर तो मे बी 4 का हो, 4 का सीरीज हो, 4 लीटर का एक हो जाएगा, या 3 का हो सकता है, या 6 का हो सकता है, या ऐसे ही हो सकता है सर। इसमें हाँ नहीं 12 है सर तो 6 का हो जाएगा सर। नहीं वो तो हो जाएगा ठीक है, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे सीरीज जो है बीच में जाकर के कोई ये नहीं दिया है, क्या बोल रहा है कि कोई गैप नहीं दिया है, क्योंकि तो हमें पता नहीं चलेगा कि 2 लीटर का सीरीज है, 3 का, अगर 12 लीटर है टोटल तो 3 का सीरीज है, 4 का है, या फिर उससे 6 का है ठीक है, तो पता नहीं चल रहा है। तो मैं जो यहाँ ये बता रहा हूँ तो ठीक है, तो पहले ये समझो। हाँ अच्छी बात है, अगर तुम्हें कोई अलग से शॉर्टकट पता है या फिर कोई ट्रिक पता है तो वो भी अच्छी बात है, अगर उसमें उसे भी इस्तेमाल करना ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसी से ही करो, लेकिन मेरा अप्रोच इस तरह का है ठीक है। कहाँ थे हम? हाँ देखिए, तो 3 बार ए तो आ चुका है, क्यों? क्योंकि बी के बाद जब भी आया है, सॉरी ए के बाद जब भी, कहाँ गया भाई, बी से पहले ए ही आया है ठीक है, यहाँ भी तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, बी ए ए ए, बी ए ए ए, यहाँ तो आ गए। उसके बाद कौन सा, जब भी 2 बार ए आया आपका ठीक है, 2 बार ए आया है, ए से पहले कौन सा आया है? बी आया। बी आया है ठीक है, तो ये हो गया ठीक है। तो यहाँ वाला हम लोग वो कर लिए। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला में ठीक है। 1 मिनट देना, फिर कोई एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है। एक मिनट देना। ठीक है, हो गया, जो भी था अंदर आ गया। तो ये वाला हो गया ठीक है। हम जाएंगे हम लोग नेक्स्ट वाला में ठीक है। नेक्स्ट वाला कौन सा है? 7 नंबर, इसमें देना। तो 7 नंबर में फिर से दोबारा दोबारा देखेंगे हम। जैसे फिर क्या, पहले क्या है, ए है, फिर ए है ठीक है, फिर डैश है, फिर ए बी, डैश डैश, ए ए ए, फिर डैश, फिर ये आपका ए ही है। हाँ ए ही है ठीक है, तो ए ही है। तो इसमें से आप देखिए, पहले कोशिश कीजिए, मतलब बनाइए खुद से क्या बनता है। नंबर 7, डे होगा डे। डी या बी, कौन सा बोल रहे हो? डे। डी डी ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कोई आगे। सी सर। डी, सब किसी को समझ में सब किसी को समझ सर में आ गया? आंसर सी सी होगा। आंसर नंबर बी, सर बी होगा, ए बी। ठीक है, तुम देख लेंगे। पहले देखो, कोई बोल रहा है सी, कोई बोल रहा है बी, कोई डी भी बोला है क्या? 7 का सी। यस सर डे। सब बी आंसर। बी आंसर। देते हो ना लाल को, हम करेक्ट आंसर सी है। राजेश जी का झोला लेके हम दिए हैं कपड़ा। ये अपना भाई, अगर पर्सनल बात करना है तो माइक ऑफ कर देना ठीक है। हाँ तो सी या बी कौन सा बोले? सब किसी को समझ में आगे, सब किसी से बन गया या फिर अभी भी डाउट है? सर डाउट है सर, करेक्ट आंसर सी है बट लग रहा है बी है, बट कैसे होगा पता नहीं। सी आंसर सी है सर, क्लियर कर दीजिए। अच्छा ठीक है, हम क्लियर कर रहे हैं ठीक है। तो देखो, शुरू किससे हुआ है? ए से ठीक है। अब देखना कि ए जब भी आए कितने बार आया, वो 3 बार आया, 3 टाइम ठीक है। तो शुरू तो ए से होगा, ये तो गारंटी, इस बात की तो गारंटी है ठीक है। ए से शुरू होगा, ए, तो यहाँ कितना आ गया? ए आ गया पहला में। तो अब अगर हम सीरीज अगर पूरा लिखेंगे, एक मिनट यार, कौन लोग है जो हम अभी तक ज्वाइन करना है? नहीं, कुछ छोड़ के गया, कोई बात नहीं ठीक है। तो कहाँ, यहाँ चले गए थे ना।
जो ए जब भी आए वो 3 बार आए, ठीक है। यहाँ पूरा सीरीज अगर हम अभी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए, ये पूरा सीरीज लिख रहे हैं, ठीक है, इसमें नहीं आना है, आंसर ये नहीं है, ये, ठीक है, 3 बार लिखें। उसके बाद फिर ए लिखें, फिर बी लिखें, ये रहा आपका पूरा सीरीज, ठीक है, यहाँ तक बी तक, ये वाला बी तक, ठीक है। उसके बाद देखना कि जब भी ए आया है, नहीं, हाँ, जब भी ए आया है यहाँ पे, इसको छोड़ते हैं, ठीक है। तो जब भी ए आया है यहाँ पे तो कितने बार आया है वो, 3 बार आया है, ये 3 बार ए आ चुका है, 3 बार। लेकिन यहाँ पे देखना कितने बार आया यहाँ पे ए, 4 बार नो 4 बार आया, ठीक है। तो यहाँ एक छोड़ करके, मतलब ये वाला ए से पहले कौन सा आएगा, यही आएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 4, हाँ 4 ही गया था, ठीक है। तो यहाँ ए, तो ये बी आपका, तो ये जो बी है, ठीक है, ए बी, यहाँ तक हम लोग लिख चुके हैं, यहाँ तक हम लोग लिख चुके हैं। इसके आगे आएंगे अब, तो ए यहाँ पे आया, तो ए जब भी आया 1 नंबर आया, 4 बार आया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखना सबसे पहले देखो कि इससे पहले क्या आया है, बी ए 4 बार आ चुका है, यहाँ पे 4 बार आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे 4 बार आ चुका है बी, एक हम लोग ये छोड़ दिए अभी तक, ये ही है। तो ए बी, मुझे, हाँ, तो यहाँ जब बी आया तो बी का एक ही रोल है यहाँ पे, ठीक है। बी का कुछ है नहीं कि बी के बाद भी कुछ दिया नहीं है, बी के आगे भी कुछ दिया, बी के मतलब जब पहले भी कुछ दिया हुआ नहीं है, बी के पहले ए दिया हुआ, लेकिन बी के बाद क्या हुआ वो दिया हुआ नहीं है, आगे भी सीरीज में कहीं दिया हुआ है नहीं, ठीक है। तो हम लोग बी पे जाएंगे नहीं, क्योंकि बी पे जाने के बाद क्या हुआ कि बी का सीरीज जो है इनकम्प्लीट है, बी आगे बी का सीरीज इनकम्प्लीट है, तो हम लोग वहाँ क्या करेंगे, ए ही डालेंगे हम, क्योंकि जो बी का जो आगे दिया हुआ है, लेकिन बी का पीछे अगर मान लीजिए आगे दिया हुआ रहता तो हम लोग दे देते, लेकिन वह है ही नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे आएंगे अगर, क्योंकि है ना, जब बी का दिया हुआ नहीं है तो हम लोग सीधा यहाँ से उठाएंगे, ये वाला पार्ट से, ये वाला ए से पहले, क्योंकि बिना ए से पहले हमेशा क्या आया था यहाँ पे, सॉरी ए के बाद क्या आया था, यहाँ बी आया था, ठीक है। तो यहाँ पे तो बी हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू ए से हो रहा है, खत्म बी से हो रहा है, बीच में यहाँ भी एक ए आ रहा है, ठीक है। सर आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, ठीक, एक मिनट ना, सर हो रहा है तुम्हारा सर, तुम्हारा नेटवर्क वो इशू किसी और को पिन कर दिए होंगे। अच्छा, हो रहा है सर। हो तो रहा है, एक मिनट। हाँ, सो हो रहा है मेरा हो स्क्रीन, रहा है सर। हो रहा है, ठीक है। तो फिर यस सर। अरे कौन अभी है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कौन सा ले लिए, कहाँ थे, 7 नंबर में थे ना, 7 नंबर में, क्योंकि बी का सीरीज कहीं पे है ही नहीं आगे, तो बी को हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जबरदस्ती हम कहीं पे बी नहीं डाल देता, क्योंकि बी का दिया हुआ नहीं है, ए का सीरीज दिया हुआ है, तो हम लोग ए को लेंगे। तो यहाँ क्या था, कौन सा सही हो जाएगा उसके बाद, फिर नंबर सी, कैसे सर 5 टाइम्स ए है, उसके बाद फिर बी है। हाँ, 5 टाइम्स ए है, उसके बाद फिर बी है, ठीक है। यहाँ आगे दिया हुआ नहीं हुआ, क्योंकि शायद घूम के अगर घुमाए, अगर से घुमाए तो उसके बाद फिर ए ही आ रहा है, तो वहाँ सर क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, नहीं, क्वेश्चन सही है। 4 बार ए दिया है, फिर बी दिया है सर, 4 बार ए है, फिर बी है, फिर ए है सर, 12 टोटल सर, टोटल 12 लेटर है सर, उसको 2 भाग में बांट देते हैं सर, तो 4 बार ए, फिर बी, फिर ए, फिर वैसे ही 4 बार ए, फिर बी, फिर ए, तो एक सीरीज हो गया सर, 4 ए का, फिर बी का, फिर ए का। सर ये कोई फॉर्मूला है क्या सर?
अब सिंपल सिंपल लॉजिक है, पैटर्न आपको ढूंढना है, जैसे ढूंढिए आप। भाई तुम समझ नहीं रहे हो इसीलिए हाँ तो वो लॉजिक क्या है पूछ कि रहे हो। हाँ तो वो नहीं, वो सही बात है कि अगर इसमें वो ये है, क्योंकि उस तरह का मैंने भी दिमाग नहीं लगाया, तो मैं तो बस ऐसे ही इससे जो नेक्स्ट सीरीज से ही देख करके पता लगाया कि आगे क्या होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी मोस्ट पॉसिबल आंसर जो है आपके हिसाब से, तो मुझे मेरे हिसाब से भी वो कौन सा है, वो सी है। कहाँ गया, हाँ ये सी है, ठीक है। किसी को सर डाउट? एग्जाम में भी मोस्ट पॉसिबल पे ही आंसर कर देंगे, या जो श्योर होगा उसी पे करेंगे? नहीं उसमें तो अगर तुम श्योर हो तो तुम लिखो, लेकिन अगर तुम्हें मान लिया कि दो में क्योंकि देखो एक है ना कि इसमें तो नेगेटिव है नहीं, तो फिर सर अभी आप बताया ना सर, मोस्ट पॉसिबल हमको यही लग रहा है सर, अगर इसी के भरोसे रहे तो क्या पता जो मोस्ट पॉसिबल वही हमारा गलती हो गया। आप श्योर किस में है अभी? श्योर आप तो सी श्योर? है सर, लेकिन आप बोले हाँ ना सर, श्योर मेरा मैं सी है, लेकिन आप बोल रहे हैं ना सर कि मोस्ट पॉसिबल हमको सी लग रहा है। अगर इसी के भरोसे हम लोग रह गए एग्जाम में, तो फिर जब आपको तक श्योर न रहेंगे। देखिए मोस्ट पॉसिबल मतलब क्या है कि इन चारों में से, ठीक है, सबसे ज्यादा ये वाला लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आप दिखेगा कि यहाँ पे जो कहाँ ये वाला सीरीज जो दिखेगा, तो ठीक है, अब उसको आप ही के हिसाब से चार में बांटे, चार का सीरीज में बांटे हैं, ठीक है, तो उसमें भी तो आपको जो है, अगर आप सर्टेन नहीं है कि मुझे कि कौन सा ए सही है, बी सही है, या फिर सी या फिर डी, तो उसमें से आपको देखना है कि कौन सा ज्यादा उस सीरीज में सूट हो रहा है, तो जो सूट होगा आप उसी को डालिएगा। हाँ अगर कंफर्म है, एग्जैक्ट आंसर पता तो अच्छी बात है, आप वही डालिए। सर मैं बोलूँ एक बार? हाँ बोलिए। सर बी के बाद 5 टाइम्स ए होगा, पूरा आप देख लीजिए जहाँ जहाँ गैप हाँ है। हाँ तो 5 टाइम्स ये, तो वही तो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे यस जो सर, ये 5 टाइम्स श्योर है, ये कंफर्म है। सर ये ए confirm 4 टाइम्स ही है, 5 टाइम्स नहीं है। यहाँ यहाँ भैया मैं ये बताऊंगा, लास्ट सेकेंड में बी होगा, उसके बाद फिर आप 5 टाइम्स गिन सकते हैं उधर से भी। हाँ देखिए यहाँ जो है, यहाँ सॉरी क्या हो गया, हाँ तो ये जो है यहाँ भी आपका ए ही आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी ए आ रहा है, यहाँ भी ए ही आ रहा है, तो 5 टाइम्स ए आ रहा है, ठीक है। सर रीजनिंग है तो हम सीरीज से ना चलेंगे कि जैसे मन वैसे कर देंगे? जैसे मन वैसे आपको कौन बोल रहा है जाने के लिए, बताइए। अगर लेकिन अब सीरीज ही ऐसा है, ठीक है, कि आपको वहां पे चलना पड़ेगा ऐसा। सर तो इसमें बोलिए। कोई बात नहीं, ठीक है। सीरीज क्या है, ठीक है, बताइए। सर अगर 5A पे चलते हैं, पहले 4B नहीं है, पहले 4A है। अच्छा चलो इस चीज जैसे को, मोनू बोल रहा है सर, जैसे मोनू बोल रहा है पहले 4A है, फिर B है, फिर 5A है, फिर B है, तो अच्छा ठीक है, इसको दोबारा करते हैं, ठीक है। चलो इसको बांटते थे, कितना टोटल लेटर कितने, 12, 2 4 5 तो 7 12, ठीक है। इसमें अगर हम 2 का सीरीज में बांट ले, ठीक है, 2 का सीरीज में बांट ले, सबसे पहले क्या लिखें, देखिए आपका ये वाला है, तो ए ठीक है, फिर डैश, ठीक है, सॉरी 6 का सीरीज में बांटे, 2 डिवाइड करें, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा ए, फिर बी, ठीक है, 5, फिर ये गैप, ठीक है, फिर थोड़ा दूर में लिखते हैं, यहाँ डैश डालते हैं, ए डैश, फिर आपका ए, ठीक है। तो हम यहाँ बांटे अभी 2 का सीरीज में, 4 में नहीं करते हम, 2 में करते हैं, सॉरी 4 में नहीं करते हम, 6 में करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ मिलेगी, यहाँ से आसानी होगी, ठीक है। तो जब भी ए आएगा, कितने बार आया है, 3 बार, 3 बार आ गया। उसके बाद अगर बी के बाद कौन सा आया है, बी के बाद जब भी आया है यहाँ ए ही आया है ना, सॉरी बी के बाद, हाँ अब अच्छा सॉरी इसको छोड़िए, इसको लिए, ठीक है, यहाँ ए ही आया है, ठीक है। उसके बाद जाकर अगर आप देखिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, फिर यहाँ ए आया, एक नंबर आया आपका 4 बार, तो ए, फिर यहाँ ए के बाद कौन सा आया, ये बी आया, क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं ए के बाद बी आया, तो ये बी, तो यहाँ होगा बी। तो अब 4 का सीरीज में नहीं, 6 का सीरीज में बांट दीजिए, ठीक है। अगर 4 के हिसाब से बेटर तो 4 में डाल सकते हैं आप, तो आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, ठीक। तब किसी को आया समझ में? हाँ बट बी दिया हुआ है। बी दिया हुआ है, 8 का ही ना बताना है। 8 का नहीं, 7 का बताना है। हाँ, 7 का उसका तो सिर्फ दिया। सी दिया सी सी दिया दिया हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा नीचे तो आंसर भी होगा शायद, गिव मी अ सेकंड, सी कंफर्म सर। 7 का सी ही तो है,
अब हम लोग आएंगे कौन सा वाला में, नंबर 8 में, ठीक है। तो नंबर 8 में अगर जाकर देखें तो पहले में गैप है, फिर बी है, फिर ए है, फिर डैश है, फिर ए, फिर डैश, फिर ए, फिर डैश, फिर ए, ठीक है। चलिए तो इसमें भी देखते हैं, ठीक है, कितना टोटल लेटर्स हैं, मतलब वो देख लीजिए पहले। 12 है इसमें, 12 ही है ना, 3 3 6 3 9, हाँ 12 है, ठीक है। तो 12 में जाकर देखिए कि कितने का सीरीज पॉसिबल है, 3 का भी है, 4 का भी है। तो शुरुआत कोई एंट्री करे ना, सर इसमें 3 का पेयर ले लेते हैं, उसके हिसाब से ए बी ए का पैटर्न बन जाएगा। ऑप्शन भी है, ठीक है, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए। ठीक है, 3 का पेयर भी ले लेते हैं, ठीक है। नंबर 8 डी, 8 का डी से डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते उसमें ना। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि 3 का सीरीज जो बना है तो कैसे बना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट रुकिए, तो बी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बी है, बी से पहले कौन सा आया था, यहाँ पे ए आया था, ठीक है। तो ये ए है, ए होगा सबसे पहले, तो ए होगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 3 का सीरीज में बांटते हैं, ए बी ए, उसके बाद अगर इसका जब लेते हैं तो ए जब भी आया है, ठीक है, तो कौन सा इसमें एक के बाद 3 खत्म हो गया, फिर 3 आएगा जब, तो 3 क्या आएगा, ये आपका ए ही आएगा फिर, ठीक है ना। ये ए आया, 2 सीरीज खत्म हो गया, पहले सबसे पहले ए बी ए डैश, ठीक है, फिर ए, फिर डैश, फिर ए। तो ए कितने बार जब भी आया, तो ए कितने बार आया, ये ट्रिपल ही आया यहाँ पे, यहाँ से हम लोग देखते हैं ट्रिपल ही आया। यहाँ पे कौन सा आएगा, कौन सा आएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 नंबर ना, कहाँ है जी, ए बी, हाँ। तो 3 का सीरीज में जब हम लोग बांटे इस चीज़ को, तो क्या देखें, ए बी ए 3 बार आ गया, फिर कौन सा बचा, ए बी फिर डैश, फिर ठीक है, फिर ए फिर डैश, फिर ए तो यहाँ कितने बार आ चुका है, ए जब भी आया 2 बार ही आया, उससे पहले कुछ आया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा। उसके बाद जाकर के यहाँ कितने बार, यहाँ जो आया, यहाँ कितने बार आ चुके, ये जब भी आया, ये जब भी आया 2 बार आया, ठीक है। तो एक बार यहाँ गया, एक बार यहाँ गया, तो यहाँ पे बी, ठीक है। उसके बाद अगर कौन सा बचा, ये ए बी, उसके बाद अगर ये रहा ए बी, उसके बाद बी जब भी आया कितने बार आया है, जब ए आया उसके बाद कौन सा आया, एक बार बी ही आया, तो ये बी, अब कौन सा आंसर सही हो जाएगा इस हिसाब से, नंबर 8 का बी, ठीक है, ये बी वाला सही रहेगा, ठीक। सब किसी को क्लियर हुआ ये वाला? जी भैया, जी ठीक है। तो जो नेक्स्ट बचा कितना, नेक्स्ट 2 बज गया, हाँ 2 बज गया, 2 वो जो है खुद से देख लेना, जब आगे जो है ये वाला में ढूंढते हैं। नंबर 16 में आते हैं, ठीक है, उसका जो सामने वाला है उसमें आते हैं। नंबर 16 में जाकर क्या करेंगे, क्या लिखा है, इन द गिवन सीरीज फाइंड द नंबर व्हिच इज रॉन्ग। जो नंबर रॉन्ग है उस चीज को देखना है। तो क्या है, सबसे पहले 5 है, तब 25 है, 125 है, वो सॉरी 120 है, 625, तब ये जाएगा। तो अगर इसमें देखें तो इसमें क्या होता है कि ये 5 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर -5 हो रहा है। 5 का मल्टीप्लाई जो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। 125 से जितना ये जो 5 था वो कम हो रहा है। फिर यहाँ पे आएंगे, 120 रॉन्ग है भैया, नहीं 120 रॉन्ग नहीं, 1 देखो हम बता रहे हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 120 रॉन्ग है, हाँ 120 रॉन्ग है, 120 ऑप्शन सी रॉन्ग है।
120 उसके क्वेश्चन रॉन्ग है वो। नो सर नहीं 120 मतलब इज रॉन्ग आंसर है 120 120 सर रॉन्ग सीरीज सर है तो 120 डिजिट्स रॉन्ग बता रहा है ना। अच्छा एक मिनट एक मिनट, ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगर सीरीज को पूरा चेक करते हैं, अगर ये रॉन्ग है तो पता चल जाएगा, ठीक है। आगे 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है, ये 25, ठीक है, इतना है ना, मुझे भी लग रहा है कि ये कुछ इसमें ये है 25 का, उसके बाद हाँ 120 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो हाँ ये तो डाउट लग रहा है मुझे भी। सारे में चलो एक 5 बार का देख मल्टीपल लिया है जाए सर। फिर। सर रॉन्ग ही फाइंड करना है ना कि कौन सा गलत है। 120 तो दिख ही सारे रहा में है। सारे में 5 से मल्टीप्लाई करने पे 125 सेम आंसर आ रहा है होगा। सर, 120 रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा सर इसमें हाँ बोलो। सर मल्टीपल 5 का ये पूरा यहाँ क्वेश्चन। पे यहाँ पे सॉरी मुझे लगा था ये सीरीज फाइनल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रॉन्ग है उस चीज उसको देखना है। यस सर। हाँ तो रॉन्ग तो यहीं पे जब बोली थे रॉन्ग है तो बोलोगे ना मतलब क्वेश्चन, मुझे लगा क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, तो हमें मिल गया शुरू से ही, मिल गया ना, कौन सा होगा, जी सी होगा इसका। अब नेक्स्ट में आते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या यहाँ पे देखना है 24 रॉन्ग है। कौन सा, हाँ नहीं एक बार देख लें पहले, ठीक है, रॉन्ग, अच्छा वो तो मार्क भी किया हुआ है रॉन्ग, कौन सा वाला, क्लियर हो गया। जैसे 24 रॉन्ग है। 4 से 8 हो रहा है, ठीक है, हाँ 8 से 11, ठीक है, नो सर 4 into 2 11 into 2 हाँ 18 into 2, उसके बाद वो होगा 25 Yes. into 2, हाँ 25 बट इंटू 2 होना वहाँ चाहिए यहाँ पे। 24। हाँ ये कितना है, ये 25 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है 24 है, मतलब ये वाला ही रॉन्ग है, ठीक है। रॉन्ग है। पर आंसर चेक करना कौन सा है, सेवनटीन का ए, नहीं भाई 17 का ए तो दूसरा है यहाँ पे, ये तो कुछ दूसरा लॉजिक लगेगा, ठीक है, पहले देखते हैं। 4 से 8 गया, 8 से 11, ठीक है, 8 3 11 22 24 ही तो गलत है। 24 ही गलत है सर, 24 इंटू अच्छा या सही तो है। हाँ ठीक ठीक, हाँ होगा ना। चलो सही सही है है, सर। हाँ सही है, ठीक है, वो वाला हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाला में, ठीक है, नेक्स्ट वाला मैं ढूंढूं क्या गलत है। सर 142 142 142 ऑल क्लियर, यस सर। यस सर ये 144 होता। ठीक है, यस सर 142 रॉन्ग। ओके ठीक है, यहाँ पे 72 में टिक मार दिया है, सर इसको सर ध्यान सर रखना, ठीक है। हेलो 432 क्यों नहीं होगा, 432 का पेयर भी नहीं है। सर पहले वाले गैप में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर सेकंड वाले गैप में 3 से, यही सीक्वेंस जा रहा है, पहले 2 फिर सीरीज, फिर 2 फिर सीरीज, फिर 2 फिर सीरीज। हाँ तो 72 और 142 के गैप में 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 142 ही है, और 72 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आएगा, इसलिए सर 142 गलत है, तो आंसर भी होना चाहिए। हो गया, क्लियर हुआ, यस सर। यस ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में आते हैं 19 नंबर में, ठीक है, तो यहाँ देखो पहले क्या है इसमें, ये तो मुझे इजी लग रहा था, देखो यहाँ पे देखो 2 3 4 4, देखो बनाओ पहले ये वाला को, ये 18 थे तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा। 18 का, ठीक है, देखो सबसे पहले किसे 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 से, ठीक है, 4 आया, 4 किससे मल्टीप्लाई हुआ 3 से, 3 ठीक है, जी तो फिर 4 जाकर के, हाँ तो फिर 12 जो है 12 से मल्टीप्लाई हुआ 2 से, 24 से फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ, ठीक है, यहाँ 2 और 3 का जो है मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, एक बार 2 से हो रहा है, फर्स्ट 2 से हुआ, फिर 3 से, 3 से फिर 2 से फिर 3 से, ठीक है, तो यहाँ 24 से 72 आ गया, ठीक है, 72 यहाँ से 2 से हुआ, 72 दूना कितना होना चाहिए 144 144, लेकिन है नहीं है ना, नहीं है। हाँ तो 144 इंटू 2 ये मतलब हाँ
जो है तो यही गलत है, ये वाला गलत है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो सही आंसर नहीं आया। यहाँ जब वो फिर 141 इंटू 3 से यहाँ पे मान लो 144 आता, ठीक है, इंटू 3 जब करते हैं कितना आता? हो गया भैया, समझ गया 124 12 समझ गया भैया। करते 12 तेरह 3 दोबारा 32, ठीक है। मतलब ये तो सही है बिल्कुल, तो 142 ही गलत है। 142 का आंसर है आपका सी, ठीक है। समझ गया। अब नेक्स्ट आते हैं 19 पे, ठीक है। 19 में ढूंढो सब। सर 19 में 2 इसका 3 आंसर बी 4 हो। उसके बाद सर 4 के बाद एक एक डिजिट गैप लिया है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर 2 3 4 है, उसके बाद 4 के बाद सर एक एक डिजिट का गैप लिया है। 4 के बाद एक डिजिट 5 छोड़ दिया है, 6 के बाद 7, उसी तरह से 8 के बाद 9 9 नहीं लेता, 10 लेता है यहाँ पे सर। हाँ 10 लेता है। सर हम 9 ही गलत है फिर। नहीं, यहाँ 9 ही गलत है। क्लियर नहीं हुआ ये हाँ, गलत है। ये वाला जो है इसमें थोड़ा हटके है, ठीक है। तो ये सर इसमें ये जाकर क्लियर नहीं तुम्हें हुआ। देखना है क्योंकि इसमें ना अगर उस हिसाब से जाएंगे कि एक का गैप है तो एक का और गैप 12 के बाद जो 4 डिजिट का गैप है सर उसका सही क्या? है, समझ में आ गया सर, 16 समझ होगा में आ सर। गया। नहीं नहीं, आंसर 9 होगा। नहीं 16 होगा। 12 के बाद क्या अंतर है? पहले 2 का गैपिंग है, फिर 3 का गैपिंग है, फिर 4 का गैपिंग है। 9 की जगह 8 होगा। 9 की जगह में 8 हो यहाँ पे। यस सर। देखो, भैया 2 से 3 16 में 2 3 दो 4 होता 1 का है। गैपिंग, 4 6 8 1 का गैपिंग, 2 का गैपिंग, हाँ फिर हाँ 8 12 16 4 का गैपिंग। 2 3 4 का 4 के गैपिंग बाद है। डबल 4 लिया है, उसी तरह 4 6 हाँ 8 के बाद डबल 8 होगा। डबल 8 होना चाहिए, ठीक है। हाँ यहाँ तो डबल 8 होना चाहिए था क्योंकि इससे देखो कितना, इससे कितना कम है, 4 कम है। 4 से इससे ये भी 4 कम होना चाहिए था, तो यहाँ पे 8 होना चाहिए था सीरीज के हिसाब से, ठीक है। लेकिन है कितना, 9 है, क्योंकि यहाँ देखें यहाँ 1 का गैप है, 3 4, यहाँ कितने का गैप है, 2 का गैप है, ठीक है। यहाँ पे कितना का गैप होना चाहिए था, 4 का, सीरीज के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए था 8, हो गया है 9, तो ये वाला 8 कहाँ गया, 8 सॉरी 9, हाँ 9 ये होगा आपका, ये गलत, ठीक है, ये वाला। अब जो नेक्स्ट आएंगे 20 नंबर पे, ठीक है। 20 नंबर देखो सब क्या है, 97 91 86 83। तो देखो इसमें से कौन सा 6 का गैप है। सर इसमें से पहले 6 का गैप है, फिर 5 का है, फिर 4 का है, फिर 3 का है, ऐसे ही घटते जा रहा है। 4 का फिर गैप का नहीं है 0, हाँ। सर, 86 में सर 4 का गैप नहीं है सर, वहाँ पे होना चाहिए अच्छा था ठीक 4 है, का गैप। 90 यहाँ जो है कितना का गैप है यहाँ पे, 83 नहीं होना चाहिए सर, यहाँ पे 82 होना चाहिए सर। अच्छा यहाँ पे, हाँ सही बोल रहे हो, ठीक है। यहाँ गैप जो है ना डिक्रीज होता गया है, तो देखोगे यहाँ गैप डिक्रीज होते गया है। तो पहले कितना का गैप है, 6 पहले 6 का फिर 5। फिर 5 का कितना होना चाहिए था, यहाँ पे 4 का होना 4 चाहिए। सर। तो यहाँ तो यहाँ तो सही है 3, ठीक है। यहाँ होना चाहिए था 82, 82 का 83 है, क्योंकि इसके बाद भी देखो अगर डिक्रीज करेंगे, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 का गैप है, ठीक है। तो 83 के प्लेस में होना चाहिए था 82, तो 83 का ही गलत है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व होगा? 9 कहाँ गया, 7 8 7 8, अच्छा ये वाला ना, सर रिपीटेड सीरीज। अच्छा हाँ, अच्छा रिपीटेड भी सही, यहाँ 1 मिनट है ना। क्या है तो इसमें मतलब हाँ 7:30 वाला अराउंड। व्हाट, चेक योर मैसेज फोन। ओके गिव मी सेकंड। हाँ चलो 9 नंबर को सॉल्व करके फिर ना हम आगे निकलते हैं, ठीक है। तो बहुत लंबा क्लास, 1 घंटा लगभग हो ही गया है।
नाइन नंबर, ठीक है, 9 नंबर तो मिल गया यहाँ पे। देखो सबसे पहले पूरा जो था इसको लिख लो, ठीक है। देखना यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सीरीज में ही बांट लो, कितने का सीरीज में बांटेंगे, टोटल लेटर कितना है, तो बहुत लंबा लेटर लग रहा है, 1 2 3 4 4 3 7, बहुत सर लंबा। इसका पैटर्न है सर, देखो जब भी यहाँ ए आया है, ठीक है, ए से पहले कौन सा डैश है, ए से पहले कौन सा डिजिट, कौन सा अल्फाबेट आया है, सी आया है, ठीक क्लियर हो है। गया। तो शुरुआत तो सी से ही होना है, यहाँ सी से ही शुरू होना है, ठीक है। और जब ए आया है, हाँ, तो क्योंकि ए के बाद भी सी ही है, सी दो बार है, फिर ए है, तो जब यहाँ सी है, सी कितने बार सर है मैं यहाँ पे? बताऊं? हाँ बताओ। सर 1C 1A, CC AA, CCC AAA, 4C 4A। चलो सही है, लेकिन अपने से बोल रहे हो ना, आंसर तो नहीं देख रहे ना फिर? नहीं, मैं आंसर नहीं देखा हूँ, वेरी गुड। शायद मेरे अंदर से ये होना चाहिए। कौन सा वाला होना चाहिए आंसर? डी, आई सॉल्व इट, डी होना चाहिए। डी वाला तुम्हें समझ में आया जो पूछ रहे थे 9 नंबर वाला? नो सर। ठीक है, तो मैं चलो तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, ठीक है, फिर ये करके। तो सबसे पहले जो है, देखो शुरुआत तो सी से ही होना है, ठीक है, ये तो ये वाला नहीं, सी है, ठीक है। जब सी 2 बार आ चुका है, यहाँ सी 2 बार आया, उसके बाद क्या आया है, ए आया है, ए आया है ना, इसको हम बांट लेते हैं। यहाँ सी, देखो यहाँ पे जब सी आया है, कितने बार सी आया है यहाँ पे? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। डी नंबर तो मुझे नहीं लगा सही भाई, लेकिन सी 9 ना, चलो तो बांट ही लो, अगर इसमें से ये है तो फिर, अगर वो जो वो बोला है। सबसे पहले इसको सीरीज में अलग अलग इंक्रीज में मारते हैं, ठीक है। एक बार एक अल्फाबेट लेते हैं, दूसरा बार 2 अल्फाबेट लेते हैं, जैसे कुछ नहीं बताया, ठीक है। एक बार ए लेते हैं, जैसे यहाँ पे ए हुआ, ठीक है, उससे पहले क्या था, गैप था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि ए से पहले जब भी आया यहाँ पे सी आया है, देखो यहाँ पे ए से पहले आया तो सी आया है, तो यहाँ पे सी ही आएगा फिर, ठीक है। उसके बाद अगर एक ई आ गया, एक ई आया, ठीक है, उसके बाद दो ले अगर हम, तो क्या आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, ठीक है, सी आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, ए के बाद जब भी आया क्या आया है, सी। बताओ कोई, सी तो आया, ठीक है, लेकिन सी ट्रिपल आ गया यहाँ पे ना, ए होगा सर वहाँ पे। हाँ सी ट्रिपल आ गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे ए ही आना चाहिए यहाँ पे, कारण 1 2 3 1 2 यहाँ तक तुम पहुंच गया ना, तो दिखाई नहीं, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, फिर यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ ए और ए का सीरीज आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। फिर क्या कितने का आ जाएगा सीरीज वो, फिर 3 का मान लो, ठीक है, 3 का आ जाएगा, ट्रिपल सी 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 सी, ट्रिपल सी आ गया। उसके बाद फिर क्या आएगा, एक ट्रिपल ए, नहीं सॉरी ट्रिपल ए नहीं, सी तो ए आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ सी जब 3 बार आ चुका, तो ए भी क्या आएगा, ए के ट्रिपल ए आएगा, ए, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ ए आ गया, ठीक है, ए आ गया। अब सी कितने बार आया, 4 बार आया, ठीक है, सी 4 बार आया ना, तो ए भी कितने बार आएगा, 4 बार आएगा, तो ये ए आ गया, 4 बार आ गया, तो कौन सा सही हो गया आंसर, डी, ठीक है। तो ये, हाँ, तो ये हो गया स्पीच से रिलेटेड, और भी जो है क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट सॉल्व करना, ठीक है। अगर ये करोगे, देखने जाओगे, इससे रिलेटेड मतलब यही है, और इससे रिलेटेड कुछ मिले तो हल्का ही सॉल्व करना, तो ज़्यादा सॉल्व करने जाओगे तो फिर टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा। इससे बढ़िया है कि बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन ईजी आते हैं, टफ हाँ टफ आते नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, हाँ, एनालॉजीज एंड रिलेशनशिप, ठीक है। तो एनालॉजीज और आंसर छुपा देते हैं। सर मेरा 6 नंबर क्लियर नहीं हो रहा है। नंबर 6 तो किए थे हम शायद, सर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा उसको। सर 6 तो किए थे एक्सप्लेन।
6 6 6 6 6 नंबर 5 6। अच्छा ये वाला ना। यस सर। हाँ 6 6 का तो देखो 6 में टोटल कितने लेटर्स हैं बांट ही लेते हैं। ठीक है, उसको मिटाते क्लियर कर ले इसको। ट्वेल्व सी लेटर्स है सर। सी में 12 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जो 2 ही पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, 2 पार्ट में बांटते हैं। तो क्या है पहले यहाँ ए अरे लिखना था ए। ठीक है, ए है फिर बी है। ठीक है, तब 3 डैश 1 2 3। ठीक है, 3 है, 5 लेटर हो गए। फिर बी आया। ठीक है, उसके बाद जाकर के फिर डैश आया बी बी ए या डैश। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है कि जब बी आया है तो बी कितने बार आया है, या फिर एक बी के बाद कौन सा लेटर आया है। ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो जब बी आया है तो ये कितने बार बी आया है, 2 बार बी आया है। कहाँ से पता चला, यहाँ से। तो यहाँ क्या आएगा, बी ही आएगा, ये बी आएगा ना। तो ये हो गया। उसके बाद जब 2 बार बी आया है उसके बाद क्या आया है, ए आया है। यहाँ देखो, यहाँ 2 बार बी आया है, उसके बाद क्या आया है, ए आया है। आया ना ये, यहाँ ए डालो। ए जब भी आया, ए कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो बी ए तो हम लोग को मिल ही गया था। ठीक है, अब जब भी हम जब अगर यहाँ देखेंगे, अब ये बाकी था। ठीक है, जब 2 बार बी आया, बी से पहले कौन सा लेटर अल्फाबेट आया था, ए आया था। यहाँ से पता कर सकते हैं, 2 बार बी आया उससे पहले एक ए आया है, तो यहाँ पे ए आ गया। ठीक है, ये। और उसके बाद जाकर के जब भी 2 बार यहाँ ए आया है तो ए के बाद कौन सा लेटर आया था, उसके बाद बी आया था। यहाँ से पता कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से 2 बार ए आया है उसके बाद बी आया है। ठीक है, तो कौन सा मिला हमें आंसर, बी ए बी ए बी बी ए 3 बी। हाँ, तो हमें मिल गया आंसर ये वाला डी। क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है फिर।